नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें वेतनमान को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी, कुल डीए 50% से बढ़कर 53% है। 3 महीने का बकाया डीए एरियर मिलेगा। साथ ही बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन सहित फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव। साथ ही देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को पेंशन विभाग से मिली ज़बरदस्त खुशखबरी। दिवाली से पहले लाखों पेंशनर्स होंगे मालामाल। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस से जुड़ी बड़ी अपडेट है। क्या इस बार बढ़कर मिलेगा बोनस? यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। सरकारी कर्मचारियों का लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से उनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है। महंगाई भत्ता हर साल 2 बार बढ़ता है। डीए को जनवरी और जुलाई में तय किया जाता है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द होगा। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते बढ़ने का तोहफा मिल सकता है। सूत्रों की माने तो 9 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस बार 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। दीपावली के त्यौहार से पहले सरकारी कर्मचारियों का ये तोहफा मिल सकता है। मिनिमम सैलरी के हिसाब से देखें तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले को 540 रुपये से लेकर 720 रुपये प्रति माह का इजाफा देखने को मिलेगा। 30,000 रुपये की सैलरी पाने वाले के लिए बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है तो उनके 50% डीए के हिसाब से 9,000 रुपये डीए बनता है। वहीं 53% डीए होने पर 9,540 रुपये की देखने को मिलेगा। इस प्रकार से प्रति माह 540 रुपये की बढ़त देखी जा सकती है। बढ़ती महंगाई से पार पाने के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। इसमें डीएनएस रिलीफ को पेंशनर्स के लिए बढ़ाया जाता है। इसके लिए मौजूदा स्तर पर डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता देखें तो ये 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर करता है। बता दें कि कर्मचारियों के लिए डीए में बदलाव मार्च 2024 में आखिरी बार हुआ था। सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से ये महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा, जैसा कि हर साल दूसरे डी हाइक के बाद होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को साल 2016 में लागू किया गया था। तो ऐसे में क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात मिलने वाली है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी जा सकती है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहतर सैलरी और पेंशन देने के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग पिछले 1 साल से की जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से भी इस बारे में बात की है। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं की जा सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल के बाद एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु आयोग की सलाह के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। यदि सरकार जनवरी 2026 से इसे लागू करती है तो इसके लिए आयोग का गठन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दीपावली के आसपास केंद्र सरकार 8वें पे कमीशन का गठन कर सकती है। सरकारी कर्मचारी यूनियन ने वेतन बढ़ाने के लिए खास तरीके से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने का
डिमांड किया है, लेकिन सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत इसे 2.57 करने का फैसला किया था। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेशन का तरीका है, सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग के सबसे कम वेतन 7,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा वेतन 2.5 लाख रुपये हो गया था और सबसे ज़्यादा पेंशन 1.25 लाख रुपये हो गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी, यह बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसका यूज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में यह एक ऐसा नंबर है जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन इससे गुणा करने पर बढ़ जाता है। इस तरह उसकी कुल सैलरी भी तय होती है। जब किसी नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इस फैक्टर में बदलाव होता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाता है और उनके अन्य वेतन भत्ते भी बढ़ जाते हैं। तो इसके गठन की बात कर लें तो केंद्र सरकार दीपावली के आसपास 8वें पे कमीशन का गठन कर देगी और लगभग 12 से 15 महीनों के बीच वेतन आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन कर दिया जाता है तो 1 जनवरी 2026 से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात मिलेगी और वेतन भत्ते बढ़कर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बेहद ज़रूरी होता है। तो उसको रिगार्डिंग भी पेंशन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स अब 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वे पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 के बीच जमा करा सकते हैं। वहीं बोनस को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बोनस को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर देने की मांग की जा रही है। अभी तक बोनस 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार से डिमांड की गई है कि उन्हें जब वेतन भत्ते और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मिल रहे हैं तो बोनस उन्हें 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर क्यों दिया जा रहा है। तो इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है और पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़कर बोनस मिल सकता है। अब देखने वाली बात है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा की गई मांग पर आखिर केंद्र सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में बोनस बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है तो इस बार दिवाली कर्मचारियों के लिए खुशियों भरी होने वाली है।